नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट देख के तो देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना ही पोर्टफोलियो देख के अच्छा लगता है अभी, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं हमारे फेवर में तो नहीं है। देखिए किसके फेवर में ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन कुल मिला के ये पूरा है कि साहब हमारे फेवर में तो जो भी चल रहा है वो हमारे फेवर में नहीं है। चलिए इसी पे बात करते हैं। कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है, कुछ आपके मतलब का भी है, और कहीं ना कहीं दिल को आपको मजबूत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले कुछ आपको अच्छी चीज़ें बता देता हूँ। दोनों ही चीज़ें चल रही हैं आजकल, लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादातर बुरी चीज़ों का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहली बात लेते हैं, चाइना में देखिए जो इंटरनेट 3.0 वाइट पेपर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि चाइना जो है क्रिप्टो जो बैन है, यानी कि चाइना में जो पाबंदी लगी हुई है उसको वो हटाने वाला है, यानी कि रिमूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चाइना से शुरू हो सकता है, लेकिन डिपेंड वही करता है कि भाई देखिए वो किस हद तक हटाएगा, अभी उसको पूरा आने दीजिए। तो वही है कि अभी तक तो इतना ही निकल के आ रहा है कि चाइना का जो इंटरनेट 3.0 जो व्हाइट पेपर आ रहा है उसमें एक तरह से क्रिप्टो बैन को वो हटा रहे हैं। यहां पर इसका थोड़ा सा संकेत अगर देखा जाए तो देखिए ये मिलता है, जो हांगकांग में अभी चल रहा है, जितना भी आप जो हांगकांग में देख रहे हैं ना, एक हवा बनी हुई है, एक बूम बना हुआ है, वो किसकी वजह से? कहीं ना कहीं चाइना की वजह से ही है। उसमें चाइना भी बैकडोर से उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भागीदारी कर रहा है। यहीं पर देखिए आपने अभी आज का ही तो है आर्टिकल एक, जिसमें ये हांगकांग ने क्लियर कट बोला है कि भाई देखिए हमारे यहाँ जो भी बैंक हैं वो सब क्रिप्टो की तरह सपोर्ट कीजिए, क्रिप्टो को एक तरह से जो भी फैसिलिटी चाहिए वो आप दीजिए, यानी कि वही लेन देना बैंकों के जरिए। तो इसमें मेन जो था वो था HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और आपका बैंक ऑफ चाइना। इन तीन का नाम मेनली हांगकांग ने इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े बैंक हैं, बड़े बैंक हैं, तो देखिए जब ये बड़ा काम करना होता है तो फिर बड़ा सोचना भी पड़ता है। तो इसलिए वो बड़े बैंकों को उसने एक तरह से मजबूर कर दिया कि भाई अगर आप हांगकांग में काम कर रहे हो, हांगकांग में अपनी सर्विस दे रहे हो, तो आपको क्रिप्टो को भी अपनाना पड़ेगा। तो देखिए अब जब आप किसी देश में काम कर रहे हैं तो फिर आपको वो चीज़ें देनी पड़ेगी। अब हांगकांग गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बोला है तो देखिए फिर तो उनको ये सर्विस देनी पड़ेगी। जब चाइना का बैंक, आप यहाँ पर जो कहते हैं बैंक ऑफ चाइना, जब चाइना का बैंक देखिए वहाँ हांगकांग में काम करेगा तो कहीं ना कहीं उधर बैकग्राउंड में चाइना को जो है पाबंदी हटानी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा ही ये लिंक बन रहा है। अब कितना ये आगे कामयाब होता है, ये थोड़ा सा इनका जो व्हाइट पेपर आ रहा है, एक बार वो आ जाए तो सारी चीज़ें एक तरह से साफ हो जाएंगी, लेकिन निकल के वही आ रहा है। और फिर एक चीज़ आप वो भी देखिए, जो चीज़ें अभी चल रही हैं, कहीं ना कहीं चाइना भी अब चाहता है कि एक तरह से क्रिप्टो से जो बैन लगा हुआ है, चाहे बेशक पूरा नहीं तो पार्शली जो है कुछ कम किया जाए। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, क्रिप्टो के लिए फायदे का सौदा होगा अगर ऐसा होता है तो। दूसरा है कि जो SEC में अभी आपने देखा सब ड्रामा चल रहा है, इसमें एक चीज और निकल के आई है। कॉइनबेस के साथ जो भी ये लफड़ा चल रहा है उसमें देखिए कहीं ना कहीं SEC ने एक और डिमांड रखी थी कि जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे रजिस्टर्ड हैं SEC के साथ, वैसे ही डिसेंट्रलाइज यानी जिनको हम डेक्स बोलते हैं, वो भी SEC के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो भाई फिर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या रह जाएगा? भाई फिर तो सारी चीजें आपको पता होंगी। तो फिर डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या रहा? भाई यहां सोचने वाली बात वही आती है। अभी हम बोलते हैं कि भाई ठीक है सेंट्रलाइज पे आपको दिक्कत हो रही है तो डिसेंट्रलाइज पे चले जाओ, लेकिन SEC की यहां तो मनसा ही कुछ और थी। तो वो जो है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को भी ये चाहते थे कि हमारे साथ इसको वो करो, आप रजिस्ट्रेशन करो, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रपोजल थोड़ा सा घपले में पड़ गया। तो फिलहाल तो इस पर अभी शांति हो गई है। इसीलिए जो अभी देखिए इन्होंने जो कॉइनबेस को जो जवाब देना था उसमें इन्होंने टाइम मांगा कि भाई हमें टाइम दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तब तक जो है शायद कुछ क्लियर हो जाए। आपको जो है कुछ थोड़ी सी खराब चीजें भी चल रही हैं जो मार्केट में, वो बताता हूं। एक ग्रुप है यानी कि FPG, ये ग्रुप जो है हैक हो गया है। अब ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ग्रुप है जो हैक हुआ है और लगभग $20 मिलियन के क्रिप्टो जो है साफ हो गए। ये क्या है? कहीं ना कहीं क्रिप्टो के वो लूप होल जहां पर जो है कहीं ना कहीं हैकर जो है बाजी मार जाते हैं, बजाय जो डेवलपर्स की सिक्योरिटी या एक्सचेंजों की सिक्योरिटी सब धरी रह जाती है। अब इसका एक और उदाहरण देखिए, अभी एक बहुत ही ट्रेंडिंग में है, अभी एक न्यूज चल रही है कि एक हैकर ग्रुप है जिसने वो कहते हैं सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है कि हम जो है अमेरिकन बैंक्स को, यूरोपियन बैंक्स को पूरी तरीके से एक तरह से हैक करेंगे, इनके सिस्टम को एक तरह से पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे।
यानी कि ये हैकर इतने ज़्यादा सनक गए कि शायद SEC के जो आजकल चल रहे हैं, अमेरिका के जो नियम कानून चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हैकर्स को ज़्यादा उनको भी पसंद नहीं आए। जैसे हम क्रिप्टो वाले जैसे परेशान हैं SEC के नियम कानूनों से, वैसे ही लगता है ये हैकर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए उन्होंने देखिए क्रिप्टो के लिए नहीं बोला है, उन्होंने केवल यूरोपियन बैंक और आपके ये अमेरिकन बैंक, इनको हैक करने के लिए उन्होंने जो है सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है। क्या होता है ये तो बात की बात है, होगा कि नहीं होगा ये तो देखिए। वैसे आजकल एक चीज़ तो है कि जो हैकर्स हैं वो काफ़ी होशियार हैं, यानी 2 कदम आगे हैं, तो कर भी सकते हैं, देखते हैं क्या होगा, बात की बात है। लेकिन यहाँ एक जो और आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है वो ये है, सेल्सियस को आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। दोपहर के वीडियो में मैंने आपसे जो है वॉयजर की बात की थी। यहाँ वॉयजर ने जो है जो भी इन्वेस्टर्स का जो फंड था उसको वापस करने के लिए आपको एक तारीख दी, 20 तारीख से वो ऐसा करने जा रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट था, पॉजिटिव चीज़ आ रही थी निकल के कि चलिए देर से ही सही जो मिलेगा जितना मिलेगा कम से कम वॉयजर दे तो रहा है। लेकिन यहाँ सेल्सियस उल्टा करने जा रहा है। सेल्सियस जो है कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक क्रिएट करेगा। वो कैसे करेगा? वो इसलिए कि जो अभी बात निकल रही है वो ये निकल रही है कि भाई जितने भी सेल्सियस के पास अल्ट कॉइन है, अब अल्ट्स में तो भाई देखिए नाम अभी तक नहीं सामने आए हैं, ना ही उसने अभी ऐसा कुछ जाहिर किया है, लेकिन जो बात निकल रही है वो यही है कि सेल्सियस अपने जितने भी अल्ट कॉइन्स की होल्डिंग इसके पास है वो सारी सेल करेगा, कुछ कन्वर्ट भी करेगा। कन्वर्ट किस में करेगा? BTC में या इथेरियम में। तो यहां आपको एक चीज तो दिखाई दे सकती है कि देखिए BTC भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, इथेरियम भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब जो अल्ट कॉइन्स जिस इसके पास हैं उनमें कितनी गिरावट आएगी ये जब करना शुरू होगा तभी पता चलेगा, या भाई हो सकता है उस टाइम तक मूड चेंज हो जाए। अब इन्होंने भी अपनी 1 जुलाई से ऐसा ये प्रोसेस शुरू करने की एक तरह से ये घोषणा कर रहे हैं। जैसे वॉयजर ने आपको जो है 20 जून से ही आपको विड्रॉ देना शुरू करने की बात की है, वैसे ही इन्होंने जो है सेल्सियस वालों ने 1 जुलाई से ऐसा करने की घोषणा की है कि हम 1 जुलाई से ये अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी अल्ट कॉइन्स को कन्वर्ट करेंगे और सेल करेंगे। तो यानी कि कुल मिला के जून का महीना भी आपका खराब है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका जुलाई का महीना भी पूरी तरीके से खराब होगा। क्योंकि भाई देखिए अल्ट्स में ही मुझे लगता है कि ज़्यादा मैक्सिमम लोगों की भाई होल्डिंग है। अल्ट्स के बाद अपने इंडियन की अगर देखी जाए तो वो तो मीम कॉइन्स में ही है। भाई हम लोग वो कहते हैं कि इंडियंस को क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, थोड़े पैसे में क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ क्या है कि जो मीम कॉइन्स में होल्डिंग है उनका क्या होगा? यहाँ देखिए अल्ट्स कॉइन गिरेंगे तो देखिए ऐसा नहीं कि मीम कॉइन्स में कोई बहुत ज़्यादा भूचाल आएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं अल्ट्स के साथ अगर ऐसा हुआ तो मीम कॉइन्स में आपको गिरते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो होगा वो 1 तारीख को देखेंगे आखिर आप क्या होगा, कितना होगा। प्लस अभी जो मार्केट आपका चल रहा है 24,800 पर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर कर रहा है तो वही 25,000 तक जाता है, फिर 24,900, 24,800 ये रेंज घूम रही है आपकी। थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ तो मामूली सा $200 ऊपर, थोड़ा कुछ ज़्यादा थोड़ा सा खराब हो गया तो $200 नीचे। फिलहाल यही आपका चल रहा है। इथेरियम आपका वही $1,630 पर और BNB आपका $230 पर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल देखा जाए तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जिससे कि मार्केट आपको यहाँ से अप होता हुआ नजर आए। बेहतर वही है, देखिए अब घुमा के जो सारी कहानी आ जाती है वहीं पर आ जाती है। फिलहाल आप वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है, ना ही किसी पंगे में पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखिए फंड तो आपका है, पैसा आपका है, आपको जहाँ ठीक लगता है वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके पैसे को आप अपनी जेब में रखिए, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं तो भी मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे नेगेटिव आ रहा है तो भी नेगेटिव जा रहा है, यानी पॉजिटिव चीज़ों का कोई इंपैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। प्लस आपका जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो भी अब नेगेटिव हो रहा है, यानी कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अब आपका नेगेटिव होता जा रहा है बजाय पॉजिटिव होने के। यानी कि इसका मतलब है कि सेल प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो इसीलिए कहता हूं कि फिलहाल आपके पास जो भी जमा पूंजी है, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको जेब में रखें और मार्केट के अच्छा होने का इंतजार करें। अब उसके लिए ऐसा नहीं कि कल ही अच्छा हो जाएगा, टाइम भी लग सकता है, मे भी हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए 2-4-10 दिन में। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बेहतर टाइम का इंतजार कीजिए, हमेशा एक जैसा सब कुछ नहीं होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगता है, जो भी अपडेट होगा मार्केट में वो तो मैं आप तक करंट में ही पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।